एक महिला सिपाही जो कि एक लड़के को किडनैप करती है, किडनैप करने के बाद करीब 1 हफ्ते उसका रेप करती है, उसका बलात्कार करती है। बलात्कार करने के बाद उसको अपनी वर्दी का पावर दिखाकर, दम दिखाकर, डराकर, धमकाकर उससे 5 लाख रुपए ऐंठ लेती है। तो आज की जो कहानी है उसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे और आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप इस पूरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा। बाकी उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो हरियाणा के रोहतास से है, जहाँ पर 14 अगस्त को एक महिला एसपी ऑफिस में पहुँचती है। वो अपने बेटे के साथ होती है। वो एसपी साहब से बोलती है कि साहब, एक महिला सिपाही ने मेरे बेटे का रेप किया है, बलात्कार किया है, उसके साथ शादी किया है और 5 लाख रुपये ऐंठ लिए हैं। ये सुनते ही जो एसपी साहब होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और कौन है वो, तुम मुझे पूरी कहानी बताओ, शुरू से बताओ। तब वो महिला बताती है कि साहब, मैं अपने बेटे के साथ शिवाजी कॉलोनी में रहती हूँ, क्योंकि मेरे पति नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं और मेरे बेटे ही अपने घर में रहा करते हैं। लेकिन करीब 2021 में मेरे पड़ोसी से हुए विवाद के कारण मैं थाने में कंप्लेन करने जाती हूँ, जहाँ मेरे साथ मेरा बेटा भी जाता है। मेरा बेटा का नाम रवि है और वहाँ एक महिला सिपाही होती है जो कि हमारा केस लेती है। उसका नाम दया होता है। वो मेरे बेटे को देखकर उसे पसंद करने लगती है, लाइक करने लगती है। वो मेरे बेटे से उसका नंबर लेती है और बोलती है कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। और इसके बाद वो हम दोनों को घर जाने को बोलती है। जब हम लोग घर चले जाते हैं तो वो महिला सिपाही दया इसको कॉल करती है, इससे बातें करने लगती है, इसके साथ चैटिंग करते रहती है, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। उतने में ही जो मेरा बेटा होता है वो सोचता है कि मेरी दोस्त ये बन चुकी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी वक्त अगर विवाद हुआ तो मेरे साथ मेरी दोस्त है। ये बात सोचकर वो लड़का खुश हो रहा होता है। लेकिन एक दिन वो महिला सिपाही दया उसे एक होटल में बुलाती है, एक कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद जबरन उसका बलात्कार करती है, उसका रेप करती है। रेप करने के बाद वो उसे बोलती है कि मैंने ये जो कुछ भी यहाँ हुआ है सभी को रिकॉर्ड कर लिया है, वीडियो बना लिया है। अगर तुमने कहीं भी किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो वीडियो में वायरल कर दूंगी और तुम पर केस कर दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। ये बात सुनकर वो लड़का डर जाता है, वो किसी से कुछ नहीं बोलता है। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला कुछ ऐसे ही चल रहा था। वो महिला उस लड़के का बार बार उसे बुलाकर, डराकर उसका रेप कर रही थी। फिर एक दिन दया उस लड़के के घर जाती है और उसकी माँ से बात करती है कि मैं कुमारी हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। जिस पर उसकी माँ राज़ी हो जाती है। वो बोलती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रवि से पूछती है तो वो भी हाँ बोल देता है। फिर दोनों की शादी कराई जाती है। शादी कराने के बाद जो लड़का होता है रवि, वो उस महिला के साथ ही रहने लगता है। और इसी दौरान वो महिला उसको बोलती है कि तुम्हारा जो गांव का ज़मीन था वो तुम उसे बेच दो और बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उसे रख लो। फिर वो दोनों उस ज़मीन को बेच देते हैं और बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं वो दया रख लेती है। वो बोलती है कि अगर तुम लोगों के पास रहेगा तो कोई चोरी कर लेगा, कोई डरा धमका कर ले लेगा, ये मेरे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। उसके बाद जो रवि है उसे पता चलता है कि जो महिला है दया, उसकी पहले से शादी हो चुकी है और उसका एक 10 साल का बेटा भी है। ये जानने के बाद वो तुरंत वहाँ से निकलता है और अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। वो अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। वो अपनी सारी बातें जो है वो माँ को बताता है। उसके बाद दया गुस्से में आकर वो कुछ गुंडे को उसके घर पर भेजती है और जो उसका मोटरसाइकिल होता है, जो रवि का मोटरसाइकिल था, उसे तोड़वा देती है। और वो बोलती है कि तुम वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी उठवा लूँगी और तुम्हारी माँ के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। उसके बाद वो एक दिन अपनी वर्दी का पावर दिखाते हुए वो रवि को किडनैप कर लेती है। किडनैप करने के बाद वो उसे रूम में ले जाती है और करीब 1 हफ्ते उसका रेप करती है, उसका बलात्कार करती है। फिर जैसे ही मौका मिलता है रवि वहाँ से निकल कर भाग आता है और अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। वो सारी बातें माँ को बताता है। उसकी माँ सोचती है कि अब तो कुछ करना ही होगा और वो दोनों एसएचओ के पास जाते हैं कंप्लेन करने। लेकिन जो एसएचओ होते हैं वो दोनों को बैठाकर, वो महिला दया को भी और रवि और उसकी माँ को भी बैठाकर आपस में सुलह करा देते हैं। लेकिन फिर उसे धमकियाँ मिलती है।
उसके बाद जो उसकी माँ है वो बोलती है कि अब एसपी ऑफिस से जाना पड़ेगा, और फिर उसकी माँ और रवि दोनों एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वो तुरंत उस महिला को पकड़ने का आदेश देते हैं। जब उस महिला को पकड़ा जाता है तो सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाती है कि ये महिला आखिर कितना सच बोल रही है। जब सीसीटीवी कैमरे की जांच होती है तो उसमें जो सारा सबूत है वो मिल जाता है। वो महिला जो भी कह रही थी सब कुछ सच कह रही थी। उस महिला सिपाही दया को सस्पेंड किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद दया से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि मैं अपनी बहन और पति दोनों के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी और उसको लूट रही थी। ऐसा जानने के बाद वो दोनों को भी पकड़ते हैं और दोनों को भी जेल भेज देते हैं। ये मामला काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी खौफनाक है। आजकल लोग लूटने के लिए झूठी शादी तक कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस कहानी पर? आपकी जो भी राय हो वो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।